अग्नि पुराण के माध्यम से इस कथा में आप गायत्री महिमा जो कि वशिष्ठ मुनि के सन्मुख स्वयं अग्निदेव कह रहे हैं, वो कहते हैं ध्यान काले पापहरा होतेषु सर्व कामदाह। जिस समय यज्ञ में गायत्री मंत्र के द्वारा जब साधक आहुति डालता है तो उसके संपूर्ण पाप उसी समय जल करके राख हो जाते हैं। ये गायत्री की महिमा है। वेद माता गायत्री अद्भुत है। जप को एक यज्ञ का रूप दिया गया है। ईश्वर से मिलने के लिए जहाँ करीब पहुँचने के लिए 5 चीज़ें बताई हैं, जप है, तप है, ज्ञान है, ध्यान है और कर्म है। उनमें से जो सबसे पहले है उसका व्याख्यान इस अग्नि पुराण में मिलता है, उसका नाम है जप। और जप में भी गायत्री की महिमा, गायत्र्या तु तिलेर्होमयी सर्व पाप प्रणाशनम। तिल की हवन सामग्री बनाकर उसमें घृत मिला करके जब आहूत किया जाता है तो भैया संपूर्ण प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। कितना सुंदर, कितना बढ़िया लिखा है, कितना अच्छा का। सिद्धार्थ कई कर्म सिद्धि पयसा ब्रह्म वर्चसे पुत्र कामस तथा दग्ना धान्या कामास्तु सालिभी। कौन सी चीज के लिए कैसे हवन और कौन सी संविधा के ऊपर हवन किया जावे, ऐसा स्वयं भगवान अग्नि नारायण अपने इस भावी ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि को माध्यम बनाकर ये बातें तो हमारे और आपके लिए कही गई हैं। बताएगा कि घर में कोई ग्रह पीड़ा है, बाहर आदमी बहुत ढंग से रहता है लेकिन घर में पहुंचते ही उसका माथा भारी हो जाता है, घर में कलह शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो अग्नि देवता कहते हैं कि गूलर की समिधा के ऊपर, गूलर की लकड़ी, उस समिधा के ऊपर यदि तिल और घृत के द्वारा यज्ञ किया जाए, गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति डाली जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बहुत लिखने लायक बातें हैं। अग्नि पुराण एक बेजोड़ ग्रंथ है। इसमें श्लोक तो 15,000 हैं लेकिन कथा बड़ी अद्भुत है। जीवन जीने की बात करती है। इसमें 45 से 49 प्रकार की अग्नि का वर्णन इस ग्रंथ में किया। मरघट की आग, जठर की आग, हवन यज्ञ की आग, चूल्हे की आग, विद्युत जिस समय पानी गिरता है उससे पहले बिजली कौंधती है, उस अग्नि का भी वर्णन किया गया। वृक्षों की रगड़ से जो अग्नि प्रकट होती है उसका भी वर्णन किया गया। कभी जल में भी अग्नि पैदा हो जाती है, उस आग का भी वर्णन किया। और जो लोग दिन में भी अंधे होके व्यभिचार कर बैठते हैं उस कामाग्नि का भी वर्णन इसमें किया गया। ऐसा जो अद्भुत जो ग्रंथ है अग्नि पुराण, ये भगवत कृपा के बिना तो ये संभव नहीं हो सकता। हम और आप बड़भागी हैं जहाँ अष्टादश पुराणों का संकल्प लिए हैं, उसमें पूर्व में कई पुराणों की कथा सुनते सुनते और इस समय हम अग्नि महापुराण की कथा सुन रहे हैं, जिसमें 11 बजे से अनुष्ठान आरंभ होता है, कथा आरंभ होती है और कब 3 बज जाते हैं पता ही नहीं लगता। समय का पता ही नहीं लगता कि समय वालू के रेतिया की तरह खिसक जाता है। सत्संग टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा देश जो इस बात को सुन रहा है, पुनः मैं आग्रह के साथ कहना चाहूँगा अपने बच्चों को ये जप के साथ जो